हे गाइस, देखो लगभग कल परसों मतलब कुछ दिन पहले से एक खबर आ रही थी जिसके कारण एक बहुत ही अच्छा सॉलिड रिटर्न देने वाला स्टॉक्स में एक टेम्पररी गिरावट देखने को मिल गया। और गिरावट नहीं था, एक डर भी था कि क्या पता और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल जाए, क्या पता और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल जाए। रीज़न क्या था मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल है, समझिएगा। यहाँ पर क्रूड ऑयल का प्राइस जो है बढ़ता जा रहा था। $115, 120, 25 लोगों का, जो मॉर्गन स्टैनली है, इनका मानना था कि लगभग 125, या बहुत सारे लोगों का मानना था कि 30 तक भी पहुंच जाएगा। अब इसके कारण जो है पेंट वाले स्टॉक्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, आपको पता होगा। और अगर आप लास्ट वर्किंग डे में देखोगे तो एशियन पेंट में काफ़ी बड़ी तेजी देखने को मिली, जो कि 6 to 7% के आसपास था। ये क्यों हुआ है? क्योंकि लगभग $13 के आसपास जो है लगभग क्रूड का ये प्राइस कम होता हुआ नजर आया, ऑयल का प्राइस कम होता हुआ नजर आया। बस इसी चीज़ का एडवांटेज मिला एशियन पेंट को। याद रखिएगा, क्रूड महंगा होगा तो एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स में थोड़ा बहुत नमी देखने को मिलेगी। तो ये जो $13 गिरा है ना कुछ दिनों में, जिसके कारण ये स्टॉक्स भागता हुआ नजर आया है। और ये ऐसा क्यों हो रहा? तो लगभग वार जो है वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आ रहा, तो माहौल जो है थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो रहा। इसके कारण जो है अब सब कुछ वापस पटरी पे आने का कोशिश करेगा। तो एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स में अभी और तेजी देखने को मिलने वाली है। तो ये जो भी था, ये लास्ट वर्किंग में था, अभी इसमें बहुत तेजी है। मैं आपको बोलूँगा, जितने भी लोग हैं जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, जो नए हैं, जो नए लोग हैं, या फिर मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा डरते हो कि मेरा पैसा डूब जाएगा करके, या स्टूडेंट हो या फिर लोअर क्लास वाले लोग हो, चाहे जो भी हो, आप इस स्टॉक्स में खुलेआम निवेश कर सकते हो। खुलेआम, आंख बंद हो या खुला हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी बहुत ज़्यादा जानकारी भी आपको परेशानी दे सकती है। तो एशियन पेंट स्टॉक्स में आप कभी भी खरीदो, आज खरीदो, कल खरीदो, परसों खरीदो, तरसों खरीदो, लेकिन खरीदो। सिंपल है, बहुत सिंपल आपको देखने को मिलेगा यहाँ। क्योंकि पिछले 6 महीने के लो में आपको देखने को मिल रहा है, और इतनी बड़ी गिरावट लगभग आज तक अगर देखोगे तो हुआ ही नहीं। ज़्यादातर यहाँ पर देख लो लंबे समय में तो इतनी बड़ी गिरावट हुआ ही नहीं, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस में इस तरीके से उछाल आया ही नहीं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहली बार हमें अच्छा खासा मौका मिला है, वो भी मान लेते हैं कि लगभग टेम्पररी मिला है कि नहीं। बार बार वार नहीं होता, इस वजह से बार बार बड़ा बड़ा मौका नहीं मिलेगा आपको। हाँ, अगर आपको कल परसों में थोड़ी बहुत गिरावट होती है, ये थोड़ा बहुत करेक्शन होता है, तो वो खरीदने का मौका होगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि अच्छे स्टॉक्स में जब भी करेक्शन होता है तो खरीदने का मौका होता है। अगर अच्छा स्टॉक्स नहीं है, गिर रहा है, तो उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देख सकते हो म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। यहाँ पर देख सकते हो इंक्रीज होल्डिंग इन पास्ट मंथ। तो लगभग पिछले मंथ में, या पास्ट मंथ या पास्ट क्वार्टर भी बोल सकते हैं, जहां पर म्यूचुअल फंड वालों ने एशियन पेंट में अपना हिस्सेदारी बढ़ाया। यहां पर देख सकते हो हाई रिटर्न स्टॉक ओवर 5 ईयर। तो यहां पर कंसिस्टेंसी के साथ में लगभग पिछले 5 सालों से काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाला स्टॉक है, जिसका नाम है एशियन पेंट। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, कैश फ्लो भी बढ़ता जा रहा है, गुड ड्यूरेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर स्टॉक इन नेट, ये देखो, जब नेट प्रॉफिट की बात होती है और कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो सारी कहानी खत्म हो जाती है। क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो प्रॉफिट में है। लॉस होता तो बात अलग है, लेकिन कंपनी हर बार जो है प्रॉफिट ही कर दिखा रही है। यहाँ पर लो डेट बताया जा रहा है। देखो सारी कंपनियों के पास डेट होता है, लेकिन इस कंपनी के पास थोड़ा लो डेट है। डेट होना गलत बात नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर डेट लेना गलत बात है तो इतने सारे बैंक में जो लोन का सिस्टम निकला है, फाइनेंस वाली जो कंपनी है, उनको तो डूब मरना चाहिए था, है कि नहीं? अगर लोन लेना गलत बात है तो आजकल के डेट में देखोगे जितने अमीर लोग हैं ना, वो लोन लेके ही आगे बढ़ते हैं। सही है। और इस वजह से जितने बड़े बड़े कंपनी उनको लोन लेना पड़ता है। आप देख लो, बहुत ही एक दो चुनिंदे कंपनी जो नहीं लेते हैं। तो आपको पैसे को इस्तेमाल करना आना चाहिए, बस उतना ही। तो कंपनी के पास भी कैश जनरेट करने का काफ़ी अच्छा एबिलिटी है, और जिसके पास कैश होता है वो आने वाले दिनों में आप अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हैं। एनुअल नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो हर चीज़ इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर जो है, तो आपको क्या लगता है कि एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए या फिर हमें इसको छोड़ देना चाहिए? मुझे तो लगता है कि जब थोड़ी बहुत गिरावट हो तो आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं। पॉजिटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। लोगों के हिसाब से देखते हैं तो लगभग एनालिस्ट का क्या मानना है, 34 एनालिस्ट है यहाँ पर जिनका मानना है ये स्टॉक्स में कि रिकमेंड कर रहे हैं ये स्टॉक्स को। जहां पर लगभग देखेंगे 11 का मानना है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग करना है, 5 लोग का मानना है कि लगभग जो है खरीद के ही चलना है, और 7 का मानना है कि होल्ड करना है। बाकी यहाँ पे देखोगे तो लगभग कुछ लोगों का मानना है सेल करना है, कुछ लोगों का मानना है कि स्ट्रॉन्ग सेल करना है। तो मैं आपको बोलूँगा एवरेज आप होल्ड ही कर सकते हो, क्योंकि अभी जिस तरीके से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता घटता जा रहा है, इसी वजह से एक टेंशन है। वार पूरी तरीके से खत्म हुआ, क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे आया, एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स आपको देखेगा आसमान छूते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन क्रूड ऑयल ही है जो लगभग एक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। क्योंकि क्या हुआ कि लगभग यस्टरडे अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने बोल दिया कि लगभग अब हम में से कोई भी जो लगभग रशिया से क्रूड ऑयल हो गया, गैस हो गया, कोल हो गया, नहीं खरीदेंगे, और बैन कर दिया गया।
अब उन्होंने ये भी बोला कि आजू बाजू में जितने भी देश हैं उनको भी मैं बोल रहा हूँ कि आप भी बैन कर दो, मत खरीदो रशिया से। अब ये रशिया को क्या होगा कि इकोनॉमिकली ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, वो लगभग 50% या देखोगे तो लगभग 50 लाख बैरल जो है वो क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पर। तो उन्होंने जॉब बाइडेन ने बोला है कि लगभग अब दुनिया जो है ग्रीन एनर्जी के ऊपर चल रही है, तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके कारण क्या होगा कि क्रूड ऑयल में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो रहेगा नेगेटिव रहेगा, है कि नहीं है। तो इसके वजह से क्या होता है कि कुछ लोग यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव है, कुछ लोग नेगेटिव है, लेकिन स्टॉक अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप जब गिरे तो कुछ ना कुछ खरीदना स्टार्ट कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी अगर अगर आपको चाहिए, अगर आपके पास 100 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए है तो आप 20-20 रुपया करके हर गिरावट में खरीदेगा। याद रखिएगा, स्टॉक भागा तो मत खरीदेगा, जब स्टॉक गिरा तो 20 रुपये डाल दो, जब भी स्टॉक गिरा 20 रुपये डाल दो, 100 रुपया, और आपका अच्छा बेस बनेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में होगा, डिलीवरी चार्जेस फ्री होगा, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।